नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका सनातनी स्वराज्य सेना में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं गुरु शिष्य परंपरा के बारे में। हम सब जानते हैं गुरु शिष्य परंपरा क्या है, राइट नो। फिर भी मैं गुरु शिष्य परंपरा के हम लोग इस वीडियो में ट्रेडिशन के बारे में जानेंगे। उस ट्रेडिशन को जानने के बाद में हम एक कंक्लूजन डिराइव करेंगे कि कंपेयर करेंगे आज की दुनिया में इन सब चीज़ों का महत्व क्यों ज़रूरी है और किस तरीके से लोगों ने इसको मिस इंटरप्रेट किया है, और साइमल्टेनियसली हम लोगों को इसको वापस लाने की क्यों ज़रूरत है। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। अगर आपने मेरे प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं तो जाइए उनको देखिए। हमें बहुत से आवाज़ उठाने की ज़रूरत है और हम लोग वर्कआउट भी कर रहे हैं उन सब आवाज़ों के ऊपर। तो आप जितना वीडियो देखोगे उतना अच्छा है, लोगों तक ज़्यादा इन्फॉर्मेशन पहुंचेगी और उनको समझ में आएगा कि कहाँ पर गलतियाँ हो रही है, कहाँ पर हम लोग सुधार सकते हैं उन चीज़ों को, और एक फिर से जो सनातन धर्म का जो कल्चर है उसको फिर से हम ला सकते हैं। बस तो बिना देरी से शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। गुरु शिष्य परंपरा और ट्रेडिशन। नाउ गुरु, इस वर्ड को हमने सनातन धर्म में हर जगह पे यूज़ किया है ना। सनातन धर्म लोग बोलते हैं सिर्फ हिंदुइज्म, जैनिज्म, सिखिज्म, बुद्धिज़्म है, बट बुद्धिज़्म में भी तिबेटियन और जैन ये दोनों भी ट्रेडिशन इंक्लूड होते हैं सनातन धर्म के अंदर ही। नाउ हर परंपरा बिलोंग करती है स्पेसिफिक संप्रदाय को। नाउ उन संप्रदाय के अलग अलग गुरुकुल्स भी हो सकते हैं, अखाड़ास भी हो सकते हैं जिनको अखाड़ास के नाम से भी जाना जाता है, मठ भी हो सकते हैं, विराज भी हो सकते हैं, और टेम्पल्स भी हो सकते हैं। और टेम्पल्स होने के बाद में स्कूल ऑफ लर्निंग्स भी हो सकते हैं, या फिर स्कूल ऑफ थॉट्स भी जिनको बोलते हो अगर आप और डीप में जाओगे तो। नाउ बात करते हैं, ये जो है ये सिस्टम जो है ये ट्रेडिशनल सिस्टम है जहाँ पर हमेशा ही वोकल या फिर ओरल ज्ञान से ही सामने वाले को सिखाया जाता था, स्टूडेंट को या फिर शिष्य को। शिष्य इसका मतलब होता है डिसिप्लिन, ये संस्कृत वर्ड है। शर्मना और सीकर और चेला और फ्लावर के नाम से आया हुआ, या फिर दीक्षा लेने वाले को भी हम लोग सीकर बोलते हैं, ठीक है ना। नाउ जो टीचर है, टीचर का संस्कृत में नाम होता है गुरु और लामा। गुरु जो है वो कोई भी शिक्षा दे सकता है, स्पिरिचुअल नॉलेज भी सकता है, स्क्रिप्चुअल नॉलेज भी दे सकता है, आर्किटेक्चर भी दे सकता है, म्यूजिकल भी दे सकता है, आर्ट्स भी दे सकता है, मार्शल आर्ट्स भी दे सकता है, मेटल आर्ट भी दे सकता है, मेटोलॉजी भी दे सकता है, एवरीथिंग। जो भी जितनी भी फील्ड्स अवेलेबल है उन सब में वो नॉलेज दे सकता है अपनी, और शिष्य उसके अकॉर्डिंगली ग्रहण कर सकता है। नाउ देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ गुरुज एज वेल। जो शिष्य है वो सबसे पहले बेसिक गुरु के पास में जाता है, या फिर शिष्य अपने गुरु को भी डिसाइड कर सकता था कि मुझे किस गुरु के पास में, वो अपने गुरुओं को अपने जो उसको सीखने की इच्छा होगी वो उसके अकॉर्डिंगली वो गुरुओं को ढूंढ सकता था और उनके अकॉर्डिंगली ही अपनी शिक्षा ग्रहण कर सकता था ना। अभी की जो चीज़ें हैं कम्प्लीटली डिफरेंट है एज़ कम्पेयर टू टूडेज मार्केट में, है ना। जाते हैं हम लोग सीधा यूनिवर्सिटीज़ में जाते हैं, 150 से 200 टीचर्स रहते हैं, वो अपनी अपनी चीज़ें सीखते हैं, वो अपनी अपनी चीज़ों से लेके आगे बढ़ते हैं। अब आप डिसाइड करिए वो टीचिंग अच्छी है बुरी है। अगर अच्छी रहती थी तो महारथी पहले से ज़्यादा महारथी मिलते हैं, और आज के टाइम में कम महारथी मिलते हैं, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल आई विल गिव यू जस्ट अ ग्लिम्स। आपको कौरव पता होगा, 100 कौरव पैदा हुए थे, कैसे पैदा हुए थे आपको वो स्टोरी पता होगी, राइट ना। तो इट इज़, अगर आप वो उसी चीज़ को अगर आज के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो यू विल गेट अ कंप्लीट ग्लिम्स ऑफ टेस्ट ट्यूब बेबी। नाउ अगर आप उसको और छानोगे तो यू विल रियलाइज इट कि किस तरीके से उन 100 लोगों को किस किस प्रोसेस के हिसाब से डाला गया था वेल के अंदर, और किस तरीके का एटमॉस्फेयर बनाया गया था ताकि वो बच्चे वहाँ पे जन्म सके। नाउ दैट इज़ ऑल टुगेदर अ डिफरेंट स्टोरी, बट लेट्स कम बैक टू द मेन पॉइंट। नाउ द रिलेशनशिप बिटवीन स्टूडेंट या फिर शिष्य और गुरु ये बहुत डिवाइन होती है। आज के स्टूडेंट वाले जैसे नहीं कि जो अपने टीचर को ही बाहर मार देते हैं, और आज के टीचर्स वाले जैसे भी नहीं, आज के टीचर्स के जैसे भी नहीं जो सिर्फ नाम के लिए सिखाते हैं।
मैं उन लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ जो द पीपल हु आर हाईली ट्रेंड एंड अमेजिंग टीचर्स, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं मिड लेवल की बात कर रहा हूँ जो जो ज़्यादा है क्वांटिटी में, ठीक है ना। नाउ गुरु शिष्य परंपरा। नाउ परंपरा इस वर्ड का लिटरली मीनिंग होता है सक्सेशन, कंटिन्यूशन, मेडिटेशन और ट्रेडिशन और ऑर्डर। ये सब चीज़ें संस्कृत के अंदर परंपरा इस वर्ड को दी गई है। नाउ शिष्य रिमेन्स विथ हिज गुरु और अ फैमिली मेंबर टू गेट एजुकेशन और अ ट्यूशन, ठीक है ना। और उसके बाद में ओरल ट्रेडिशंस के थ्रू ही हम लोग गुरु जो थे वो शिष्य को सिखाते थे। नाउ ओरल ट्रेडिशन ही क्यों, हम लोग इस चीज़ को बहुत सुनते हैं, कभी आपने इस चीज़ के ऊपर सोचा है क्यों? आपको अगर शायद पता नहीं होगा तो सनातन धर्म के जो गुरुज थे दे वर मास्टर्स ऑफ साउंड थेरेपी। जो साउंड है ना, साउंड क्या है, एक टाइप की एनर्जी ही तो है, तो वो उस चीज़ के बहुत मास्टर्स थे, उनको पता था। इसलिए आप मंदिर भी देखोगे या फिर मंदिर के बाहर की चीज़ें भी देखोगे या फिर आप कोई भी अपने चारों भी सनातन धर्म में कहीं पे भी जाके देख लो, आपको साउंड का यूटिलाइजेशन बहुत एक्सट्रीम लेवल पे, इवन जब मंदिर में जाते हो तो घंटा बजाते हो ना आप, घंटी बजाते हो, उसका भी बहुत डीप यूटिलाइजेशन है। स्कूल्स तो ये सब चीज़ें भूल चुकी है बट घंटी भूली नहीं है, बट शायद अभी वो भी उन्होंने रिप्लेस कर दी होगी। बहुत लेजेंड स्कूल आ चुके हैं। पहले तो हमारे पास में ऐसे टन 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 घंटियाँ बजती थी, तब जाके हमें मज़ा आता था सुनने के लिए। तो इन चीज़ों के कारण ही द ओरल, बट सिर्फ ओरल ही नहीं, हमारे पास में बुक्स भी थे, बट टीचिंग्स ओरली दी जाती थी ज़्यादातर। बुक्स को स्टूडेंट रेफर करते थे, टीचिंग्स देने के बाद में पढ़ते थे, ठीक है ना। जैसे आज भी दिखता है हमको, अभी मुझे पता नहीं, मेरे टाइम पे तो थे, मेरे सर लोग ऐसे सिखाते थे, पहले सिखाते थे फिर उसके बाद में बुक्स में पढ़ने के लिए बोलते थे घर पे जाने के बाद में, राइट ना। द संस्कृत वर्ड उप, जिसको हम लोग उपनिषद बोलते हैं। नाउ द उपनिषद यानी उप मीन्स नियर, नी मीन्स डाउन, शद मीन्स टू सिट, सो दैट मीन्स नियर डाउन और टू सिट। उपनिषद, बैठो, आओ और बैठो, सिटिंग डाउन नियर, या फिर आओ और बैठो और सुनो। तो इसी तरीके की प्रोसेस रहती थी जो हमको महाभारत में भी दिखती है, जो हमको रामायण भी दिखती है, जो हमको भक्ति के मार्ग भी दिखती है। सो उसके अंदर डिसिप्लिन्स होती थी जहाँ पे क्वेश्चन एंड आंसर सिखाए जाते थे एक सर्टन टाइम पीरियड के बाद में। जैसे आपको हमारे गॉड ऑफ डेथ पता है, यमराज जिनको हम बोलते हैं, तो ही इज़ अ वेरी डिवाइन पर्सनैलिटी, बट लोगों ने उसको बहुत गलत तरीके से लेना शुरू कर दिया है। आपको अलग अलग एलिमेंट्स के बारे में नॉलेज मिलता था। फिर जहाँ पे इनिशियल लेवल पे एस्टेब्लिशमेंट होती थी टीचर और स्टूडेंट के बीच में रिलेशनशिप, फिर उसके बाद में आपको दीक्षा मिलती थी। तो दीक्षा इज़ अ काइंड ऑफ अ रिकग्निशन गिवन टू अ रिलेशनशिप। जनरली स्ट्रक्चराइड रहता था सेरेमनी, जहाँ पे गुरु एक्सेप्ट करता था शिष्य को और शिष्य एक्सेप्ट द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ स्पिरिचुअल वेलबींग और अ प्रोसेस ऑफ अ न्यू शिष्य, ठीक है ना। उसको किस तरीके से क्या आचरण करना है, किस तरीके से। फिर शिक्षा आती थी दीक्षा के बाद में, शिक्षा यूज टू कम। सो व्हाट डज इट मीन बाय द शिक्षा? शिक्षा इज द ट्रांसमिशन ऑफ नॉलेज। तो हर नॉलेज को विजडम तक जाने तक उनको सिखाया जाता था। जब गुरु बोल देता था कि मैं इससे आगे आपको नहीं सिखा सकता हूँ, इससे आगे आपको दूसरे गुरु सिखाएंगे, तो गुरुओं का स्किल्स लेवल मैच होता था, फिर वो आगे के गुरु के पास में सीखने के लिए जाता था। तो जाने से पहले उसको गुरु दक्षिणा देने की ज़रूरत रहती थी। तो गुरु दक्षिणा कैन बी एनीथिंग। कोई गुरु मांगते थे, कोई गुरु उनको पूछते थे, बोलते थे कि ग्रैटिट्यूड देने की ज़रूरत है, सो दैट इज़ गुरु दक्षिणा। नाउ गुरु गोत्र, जैसे मैंने आपको बताया था कि गुरु गोत्र किस तरीके से डिफाइन होता है। गोत्र जो डिफाइन होता था वो बर्थ के हिसाब से नहीं होता था, इसी को सरनेम भी कहा जाता था, पर वो सरनेम भी एक अलग जगह पे यूटिलाइज होता था। इसीलिए जब आप किसी भी गुरुओं का या फिर परंपरा के टाइम पे किसी भी राजाओं का अगर नाम भी सुनते होगे ना, तो सिर्फ आप उनके फर्स्ट लेटर के नाम ही सुनते होगे, कभी उन्होंने आखिरी लेटर कभी यूटिलाइज नहीं किया। हमारे जितने भी गुरु रहे हैं ना, उन्होंने उनका पहला नाम ही यूटिलाइज किया हुआ है, कभी भी आखिरी नाम बताया नहीं है, सरनेम जिसको हम कहा जाता है। उन्होंने कभी उनका गोत्र भी जानबूझ के बताया नहीं है।
जहाँ पे ज़रूरत रहती थी एक्सट्रीम पॉइंट ऑफ व्यू से, वहीं पे वो बताते थे। तो जैसे फॉर एग्जांपल गुरु भरत है, गुरु भगिनी है, तो दैट बिकम्स अ गोत्र, बट उन गोत्र का भी सब गोत्र रहता था, वो आगे जाके वो मेन गोत्र को ही अटैच होते थे। सो तो इसी तरीके से ये चीज़ आगे बढ़ती थी। सो नाउ गुरुनाथ जो टाइटल ऑफ गुरु है, तो गुरुनाथ, गुरुनाथ फिर से सिखिज्म में वर्ड आता है आपको, ठीक है ना, आपको पता चलेगा। दैट इज़ द रीज़न हम लोग ये सब बोलते हैं कि ये सनातन धर्म है, कोई अलग नहीं है एक दूसरे से, सब लोग एक ही है। फिर एक बेसिक गुरु रहता था। अभी बात करते हैं गुरुओं के बारे में। सबसे पहले गुरुज रहते थे, रेफर एज ए इंटीमेट गुरुज। फिर परमा गुरु रहते थे, फिर प्रतापरा गुरु रहते थे, फिर परामर्शी गुरु रहते थे। तो अभी जो बेसिक गुरु थे उनके बारे में बात करेंगे। ये इंटरमीडिएट गुरु रहते थे, जो बेसिक लेवल के गुरुज रहते थे, जैसे 10th स्टैंडर्ड तक के जो स्कूल टीचर्स रहते हैं उनको इंटरमीडिएट बोला जाता है। ना परम गुरु जिनको बोलते थे, ये आदि शंकरा या फिर शंकराचार्य रहते थे, ये स्पेसिफिक ज्ञान देते थे। फिर उसके बाद में प्रतापराव गुरु रहते हैं। सो गुरु इज द सोर्स ऑफ अ नॉलेज और अ सांप्रदाय और अ ट्रेडिशन। शंकराचार्य इज वेदवासा, ठीक है ना, जैसे वेदवासा है, वेद व्यास, वो शंकराचार्य कहा जाता है उनको, ठीक है। परमास्ति गुरु रहते हैं, रेफर्ड एज अ हाईएस्ट गुरु हु हैज अ पावर टू बेस्टो मोक्ष, जिनको मोक्ष की पावर है जिनके पास में, उनको परम स्थानी गुरु कहा जाता था। जैसे लॉर्ड शिवा हाईएस्ट गुरु है, ये हमारे इसमें हमारी परंपरा के सबसे हाईएस्ट गुरु जिनको कहा जाता है वो लॉर्ड शिवा है, ठीक है ना। तो यहाँ तक आपको चीज़ें समझ में आ गई है ना। अभी बात करते हैं सांप्रदाय में। अपने को अलग अलग सांप्रदाय मिलते हैं, उसके अंदर भक्ति योग भी आता है, प्राणायाम भी आता है। अद्वैत वेदांता सांप्रदाय जो कहा जाता है, अद्वैत वेदांता में बहुत सी चीज़ें आपको मिलती हैं। स्तोत्र मिलते हैं, ब्रह्म स्थान मिलते हैं, वैदिक स्क्रिप्चर मिलते हैं, सांप्रदाय मिलते हैं, ब्रह्म ज्ञान मिलता है आपको, श्रुति सांप्रदाय है। फिर ये अद्वैत वेदांत के अंतर ही आता है श्रुति सांप्रदाय। फिर श्रुति सांप्रदाय जो चीज़ है ना, ये श्रुति वेदिका धर्मा, वेदाज, फिर शिष्य, फिर गुरुकुल, गुरुज, आचार्याज, यंजनाज, मनुस्मृति, ये सब चीज़ें आपको मिलती थी। और मनुस्मृति का जो टाइम पीरियड रहता था ना सीखने का, ये 12 साल से 36 साल और या फिर 48 ईयर्स तक का रहता था। गुरुकुल में ही रह के आपको ये सब चीज़ें सीखनी पड़ती थी, साइमल्टेनियसली आपको प्रैक्टिस भी करनी पड़ती थी। द श्रुति, द वर्ड इटसेल्फ इज नोन एज विच इज हर्ड, ठीक है ना, द सूत्र, ठीक है। फिर शक्तिपद सांप्रदाय, शक्तिपद सांप्रदाय के बारे में अगर मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, तो शक्तिपद सांप्रदाय जो था, ये गुरु था जो अपने नॉलेज को पास आउट करता था वर्चुअल फॉर्म में। प्यूरिफाइड कॉन्शियसनेस एंटायर इनटू स्लीव्स, डिसिप्लिन, कम्युनिकेशन, पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स को डिफाइन करने के लिए जाता था। जैसे कूला फैमिली विच इज़ नॉट अ बेस्ड ऑन ब्लड रिलेशन बट द पीपल फ्रॉम द सेम नॉलेज। समझ गए आपको? मैं फिर से बोलता हूँ, द कूला a family which is not based on blood relation but the people from the same knowledge। समझ रहे? तो जैसे हाईएस्ट एजुकेशन नॉलेज, जैसे आप लोग अगर 10 हिस्टोरियंस बैठ जाएंगे तो वो जब डिस्कशन करेंगे तो वो एकदम एक्सट्रीम लेवल का डिस्कशन होगा, एकदम हाईएस्ट लेवल का। तो बट बेस्ड किसके ऊपर से है वो? बेस्ड ऑन नॉलेज, नॉट ऑन बेस्ड ऑन ब्लड रिलेशन और अ फैमिली। समझ रहे हो आप? उसके बाद में आपको मिलती थी भक्ति योग। तो भक्ति योग में गुरु शिष्य परंपरा में बहुत महत्व दिया हुआ है, जिसके अंदर आपको अवतार, डिवोशन, मोक्ष, दीक्षा, इन सब चीज़ों का आपको कंप्लीट सारांश मिलता है। फिर प्रपाति सांप्रदाय, प्रपाति सांप्रदाय में ईगो डिस्ट्रॉइंग की आपको प्रैक्टिसेस सिखाई जाती थी, थ्रोइंग वन सेल्फ डाउन, इसका कंप्लीट मीनिंग यही होता है प्रपाति सांप्रदाय। द लेवल ऑफ सबमिशन, आप किस तरीके से कंप्लीटली मर्ज हो जाते हो अपनी डिवाइन सोल के साथ में, दैट इज़ द रीज़न। बट कुछ लोग रहते हैं जिनको लगता है कि ये सब चीज़ें मिस्टीरियस है, मिस्टीरियस चीज़ें बताते हैं। भाई इंसान का इस दुनिया में आना ही मिस्ट्री है अभी तक।
तो कैसे बताएंगे नहीं इन सब चीज़ों को, आप बताओ। ये पूरी दुनिया ही तो मिस्ट्री है, इंसान को छोड़ दो। किस तरीके से गोला एक तरफ से दूसरी तरफ घूमता है, ग्रेविटेशनल फोर्स कैसे तैयार अपने आप हो जाता है। अच्छा ठीक है, बट अभी तक इतने सारे वायर्स है जिसका आपके पास में आंसर नहीं है, तो इसको क्या कहेंगे आप, मिस्ट्री तो कहेंगे ना एट द एंड ऑफ द डे। बट कुछ लोग हैं उनको ये चीज़ पता नहीं है, सो दैट इज़, और उनको जाने दो भाड़ में, अपने को कोई दिक्कत नहीं है। नाउ ये जो थी ये डॉक्टरिन थी, फिर से वापस आते हैं, थ्रोइंग योर सेल्फ डाउन, थ्रोइंग योर सेल्फ और वन सेल्फ डाउन द लेवल ऑफ सबमिशन, दैट इज शिष्य को पूरी गॉड या फिर गुरु के ऊपर समटाइम्स एक्सट्रीम लेवल पे जाके आपको भूल जाना पड़ता था। दैट इज मिस्टिक लव, जिसको शिवा कहा जाता है, डीप मेडिटेशन, सेल्फ एनहांसमेंट, admission of a sin and a weaknesses, total surrender to the God, the only true refugee or a surrender, the relationship of a lover, love। ये जो लव वर्ड है ना, ये पूरी दुनिया समा सकती है इस वर्ड के अंदर। इसका पावर आप लोगों को पता नहीं है, बट फिर भी आप लोग भाग जाते हो। बहुत एक्सट्रीम चीज़ है ये, करने के लिए फटती है सबकी। आज के टाइम पे सबकी बात नहीं है करने के लिए, ठीक है ना। तो इस तरीके से इन सब चीज़ों को बताया जाता था। फिर उसके बाद में बुद्धिज़्म संप्रदाय आया, जहाँ पे पाली लैंग्वेज आती थी, पाली बुद्धिस्ट ट्रेडिशन आता था। फिर उसके बाद में भी उसके अंदर भी एनलाइटनमेंट, तिब्बतियन ट्रेडिशन, सेम। फिर तांत्रिक उसके अंदर भी आते थे, तांत्रिक टीचिंग्स इंक्लूडिंग जनरेशंस, विजुअलाइजेशन, गुरु, मेकिंग ऑफरिंग, प्रेजिंग द गुरु बिकम द नॉलेज ऑफ डायमंड, विराजा एक संस्कृत वर्ड है जिसका फ्यूजिटिव वर्ड होता है डायमंड गुरु, जो तोड़ ना सके, मरोड़ ना सके, एकदम एक्सट्रीम लेवल पे चल। सो द तांत्रिक बुद्धिज़्म भी है उसके अंदर। फिर तांत्रिक बुद्धिज़्म जैसे सनातन धर्म में भी है ना, तांत्रिक के थ्रू फॉलो करते हैं वो लोग, और कुछ लोग जो है वो सात्विक के थ्रू फॉलो करते हैं। सो दैट इज़ द सेम थिंग। दलाई लामा ने इस चीज़ को बहुत अच्छी तरीके से डिफाइन करके रखा हुआ है। आज के तो लोग बुद्धिस्ट जो लोग फॉलो करते हैं वो तो कम्प्लीटली डिफरेंट है, वो लोग को पता ही नहीं है एग्जैक्टली बुद्धिज़्म। दलाई लामा सर को पूछिए क्या है एग्जैक्टली बुद्धिज़्म, वो आपको बताएंगे। चलो एनीवे, दैट इज़ ऑल टुगेदर डिफरेंट स्टोरी। तो इस तरीके की ये सब चीज़ें हैं। नाउ अभी बात करेंगे कि हम लोग कहाँ पे भटक रहे हैं, हम लोग कहाँ पे भटक रहे हैं। एक्चुअली गुरु का जो कंसेप्ट है ना, स्टूडेंट जो शिक्षा था, जो शिष्य था, वो कभी भी अपने गुरु को खुद डिसाइड कर सकता था। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि गुरु कोई भी हो सकता है। गुरु ये ही हो, वही हो, ये हो, वो हो। एक बेसिक नॉलेज लेने के बाद में, इंटरमीडिएट नॉलेज लेने के बाद में स्टूडेंट जो थे कुछ वो वैराग्य स्थापित कर लेते थे, या फिर वैराग्य इन द सेंस वो जंगल में चले जाते थे, और या फिर वो साधना के लिए चले जाते थे। और वो साधना कैसे करते थे पता है, वो किसी भी एनिमल्स को उसके ऊपर स्टडी करना शुरू कर देंगे। जैसे आपने बहुत क्लासिक मूवी था द कराटे किड का, वहाँ पे एक औरत जो रहती थी वो स्नेक को कम्प्लीटली मॉनिटर करती थी, और वही सिस्टम वो आगे लेके जाता था। तो इस तरीके से वो लोग सामने वाले को अपना गुरु मान लेते थे, जैसे स्नेक को उन्होंने गुरु मान लिया। फॉर एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं। तो स्नेक जिस तरीके से अपनी जिंदगी बिताता है, तो दे यूज टू लर्न फ्रॉम देम। जिस तरीके से मरता भी है ना, द बेस्ट एग्जाम्पल इज कोबरा। आपको पता है कोबरा कैसे मरता है? तो अगर आपको पता होगा तो दैट इज अमेजिंग थिंग। या फिर कोई स्नेक भी कैसे मरता है, इट्स अ मिस्ट्री। आप लोगों को पता नहीं है कि वो कब मरेगा। जब उसका मन करेगा ना, वो चला जाएगा साधना के अंदर। तो उसी के थ्रू ही लोगों ने सीख सीख के उस चीज़ को, मोक्ष को, द लिबरेशन को समझने की कोशिश करी थी। ऐसे ही बहुत सी चीज़ें हैं। आप एक पंखे का भी एग्जाम्पल ले सकते हो, और एटम का भी एग्जाम्पल ले सकते हो, सूरज का भी एग्जाम्पल ले सकते हो। सूर्य को भी गुरु मान सकते हो आप लोग, किसी को भी मान सकते हैं। फिर वो जिस तरीके से काम करता है उसी तरीके से आप लोग भी उनको आत्मसात कर सकते हो। दैट इज द बेसिक कंसेप्ट जो आप लोग भूल चुके हैं। तो कंक्लूजन तो ये, तो अभी बात करते हैं कंक्लूजन के ऊपर से। अब क्या कर सकते हैं, ये सब चीज़ें हो चुकी है। मैं बोलता हूँ कि जब बच्चे को पता चलना शुरू हो जाता है, माँ बाप को पता चल जाता है कि लड़के के अंदर क्या गुनाह है, क्या गुनाज है, उसके गुनाज को जब
माता पिता ने लिस्ट आउट करने की कोशिश करनी चाहिए। लिस्ट आउट करने के बाद में उसके गुण के अकॉर्डिंगली ही उसको टीचिंग्स देनी शुरू करनी चाहिए खुद होके। जब आपने देखा हुआ है, अभी तो बहुत से बच्चे, ये देखो ये एग्जाम्पल्स है आपके सामने, एट द एज ऑफ 12, एट द एज ऑफ 14 इतनी सब चीज़ें अचीव करके रखी हुई है, बट स्टिल हम लोग अपने बच्चे को दूर जाने देते नहीं हैं, तो उससे हम लोग उसकी पूरी नॉलेज को पूरा झंझोड़ के निचोड़ के रख देते हैं और साइमल्टेनियसली साइडलाइन कर देते हैं। तो ये इम्प्रूवमेंट लाने की बहुत ज़रूरत है पेरेंटिंग में। अगर आप इन चीज़ों को करोगे तभी आपका बच्चा आगे जाके विद्वान बन सकता है। नाउ हु डजंट वांट अ चाइल्ड टू बी अ विद्वान? कौन, किसको चाहिए नहीं ये सब चीज़ें? जिसको नहीं चाहिए वो तो फिर है आपके लिए ब्रिटिश रूल्ड एजुकेशन सिस्टम, जो स्लेवरीज मास प्रोडक्शन करते हैं पूरी स्लेव्स की, मास प्रोड्यूसिंग नॉन स्टॉप। मैं सुना है ना ये डायलॉग बस तो आप समझिए बात को। ये होने के बाद में कंटिन्यूसली आप उस स्टूडेंट को या फिर आपके बच्चे को टीचिंग्स दो लोकल लेवल पे या फिर खुद के लेवल पे ही। उसके लिए आपको टाइम देने की ज़रूरत है बच्चे को। अगर आप टाइम नहीं दे सकते हो तो आप उसको जितने भी चीज़ें इक्विपमेंट्स है, रिस्पेक्टिव टीचर्स है उसके पास में, उनको छोड़ मत दो। उनको टीचर्स को ढूंढने की कोशिश करो। अच्छे टीचर्स जल्दी मिलती नहीं है। अगर आपको रियली आपके बच्चे के ऊपर ध्यान देना नहीं है तो आप बहुत अच्छे टीचर्स को ध्यान पे दीजिए। अब या फिर माँ बाप ही उसके सबसे बेस्ट टीचर्स रहते हैं, ये तो कहा ही जाता है। हमारे गणेश जी ने भी कहा था, पूरा संसार ही माँ बाप के चरणों में, माताश्री और पिताश्री के चरणों में है। तो परिक्रमा करी थी उन्होंने, आपको ये चीज़ भी पता होगी। सो सेम सिस्टम है। अगर पर माताश्री और पिताश्री को दोनों भी उस तरीके का बनना पड़ेगा। अगर नहीं बन सकते हो तो फिर टीचर्स है उनको पास में भेजिए। उनको ही सामने वाला बच्चा अपने माताश्री पिताश्री के दर्जे के हिसाब से भी दिखेगा। इसीलिए हमारे सनातन धर्म में गुरुओं को माता पिता से भी ऊपर का स्थान दिया गया है, उच्च स्थानम। बस रखता हूँ इतना ही मैं आज के वीडियो में। अगर ज़्यादा ज्ञान हो गया होगा तो अगर आपको चाहिए मैं इसका पार्ट 2 बनाऊँ या फिर स्पेसिफिक चीज़ के ऊपर बात करूँ, जैसे बुद्धिज़्म परंपरा है, हिंदू डेमोन्स्ट्रेशन है, सिखिज़्म डेमोन्स्ट्रेशन है, सिख गुरुज की परंपरा है हमारे, तो ये भी अगर आपको इसके ऊपर अगर स्पेसिफिक वीडियो चाहिए तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बॉक्स। आई विल बी हैप्पी टू ब्रिंग इट टू यू। बस रखता हूँ मैं मेरी बात इतनी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत, जय भारती। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।